बेरंग ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जिस हिसाब से महरोज की डेथ हुई है तो उसके बाद सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये एनी के ऊपर लगाया जा चुका है कि भाई एनी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये मैं आपको पिछले रिव्यू में भी सब कुछ बता चुका था कि भाई एनी सर्जरी के बारे में महरोज को मजबूर करने की कोशिश कर रही है और अगर कुछ महरोज के साथ ऐसा हुआ तो माँ जो है महरोज की सारा इल्ज़ाम एनी के ऊपर लगा देगी और एनी का जीना हराम कर देगी। अब ऐसे ही हुआ है, ये लोग एनी को इस घर से निकाल देते हैं। एनी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, एनी के ऊपर कौन कौन से बड़े बड़े जुल्म होंगे, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। महरोज कभी भी सर्जरी ना करवाता अगर एनी इसे मजबूर ना करती, क्योंकि महरोज की जो माँ थी उस वक्त सारी की सारी जो बात थी ये इसकी चलती थी और ये बार बार महरोज को इनकार कर रही थी। लेकिन एनी ने महरोज के सामने इस हिसाब से बात की है, इसे मजबूर किया है और कहा है कि भाई आप हासूत में एक दफ़ा सर्जरी करवा लें, रिस्क ले लेते हैं और हो सकता है कि इसमें जो वो आपके बचने के चांस बच जाएँ। तो ये बातें जब महरोज सुनता है तो एनी की बात मान लेता और कहता है कि ठीक है मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। माँ बार बार मना करती आ रही थी लेकिन महरोज इनकार नहीं कर रहा था और इसने सर्जरी के लिए हामी भर रही थी। अब इसकी जैसी सर्जरी होती है ट्रीटमेंट के दौरान ही इसकी डेथ हो जाती है। हालांकि इसमें एनी का कोई कसूर नहीं है। महरोज की हालत पहले इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, अगर यही सर्जरी महरोज पहले करवा देता जिस वक्त इससे बीमारी लग रही थी तो उस वक्त हो सकता है कि महरोज की जान बच जाती। अब बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि सर्जरी क्या कुछ भी करवा लेता इसकी जान नहीं बचनी थी। तो महरोज की डेथ हो जाती है। महरोज की डेथ होने के बाद मैयत को जहाँ से ये लोग उठाती नहीं है कि महरोज की जो माँ है सारा का सारा इल्ज़ाम एनी के ऊपर लगा देती है कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं आपको बार बार मना करने की कोशिश कर रही थी, बार बार आपको कहती थी कि आप ऐसा ना करें, महरोज को मना करने की कोशिश करें, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया है कि आप जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। हालांकि एनी के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसने कभी भी महरोज के सामने ऐसा की बात नहीं की। एनी वहाँ पर समझाने की कोशिश करती है इन लोगों को लेकिन ये लोग बात नहीं सुनते और एमा की जो माँ है उसे एक पॉइंट मिल जाता है और ये आती है एनी के ऊपर आकर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई तुम्हारी वजह से महरोज की डेथ हुई है, भी इसे इस घर में नहीं रहने देंगे। ये एनी का हाथ पकड़ती है और धक्का देती है और इससे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वहाँ पर एनी की माँ और एनी का वालिद भी मौजूद होता है। जब एनी की माँ और एनी का वालिद ये रवैया देखते हैं तो वो बीच में आते हैं, इन लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। इनकी आपस में तलख कलामी हो जाती है तो वालिदैन जो होते हैं एनी के ये फैसला करते हैं कि हम एनी को अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन एनी बार बार अपनी माँ को और अपने वालिद को समझाने की कोशिश करती और कहती कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, मैं यहीं पर रहूँगी, लेकिन मजबूर कर देते हैं वालिदैन और एनी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अफान भी वहाँ पर आता है और अफान समझाने की कोशिश करते हैं एनी के वालिदैन को कि भाई आप लोग इस तरह का काम मत करें, इस वक्त हम लोग किसी किस्म की कोई भी बहस में नहीं जाना चाहते, थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा, माँ के साथ हम बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारी जो माँ है ये बात मान लेगी। लेकिन कहाँ भाई, एमा को मौका मिल चुका है और अब वो हर सूरत में इस पूरे घर को बर्बाद करेगी। अब उसके पास ऐसे ऐसे पॉइंट आ चुके हैं कि ये महरोज की माँ का ऐसे माइंड ख़राब करेगी कि ये एमल के लिए भी वहाँ पर रहना मुश्किल कर देगी। एनी जैसी घर जाती तो वालिदैन परेशान होते हैं क्योंकि देखिए कि इतना अर्सा शादी को नहीं हुआ था, 2 माह 3 माह शादी हुए थे और इनकी जो बेटी है ये बेवा बन चुकी है, लोग बातें करेंगे तो इसी वजह से भी ये परेशान होते हैं। और जिस हिसाब से एनी के साथ वहाँ पर जो रवैया इन्होंने रखा है ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो एनी आती है अपनी माँ के साथ, वालिद के साथ आकर बात करती है और कहती है पापा जान आप लोग परेशान लग रहे हैं तो इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं वापस चली जाऊँगी। जब वालिद और माँ ये बातें सुनेंगे तो एनी को समझाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी वजह से परेशान नहीं हैं। अगर आपकी वजह से हम परेशान हैं भी सही तो वो वजह से है कि आप बेवा हो चुकी हैं और आपको हम समझाने की कोशिश भी करते थे कि आप तलाक ले लें, लेकिन आपने तलाक नहीं ली तो इसी वजह से हमें आज इस बात की टेंशन हो रही है। एनी को देखें कि अभी भी वो सब्र के साथ काम कर रही है क्योंकि इसने महरोज के साथ वादे किए थे, इसने महरोज के साथ एक बात की थी, सच्ची बात की थी कि मैं कभी भी आपके घर को नहीं छोड़ूंगी और महरोज ने भी इसके साथ ये बात की थी कि भाई कभी भी आपके ऊपर कितनी भी मुश्किलात हैं आपने साथ नहीं छोड़ना। महरोज अफान को भी इस बात का इशारा दे चुका था क्योंकि
महरोज़ को इस बात का यकीन हो चुका था कि मेरा बचना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, तो इसी वजह से इसने बात की थी अफान के साथ कि भाई आपने एनी का ख़ास तौर पर ख्याल करना है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आपके ऊपर ही यकीन है। तो ये चीज़ें भी सारी की सारी अफान के दिमाग के अंदर चल रही हैं। और अफान इस मौके पे अगर जाकर अपनी माँ के साथ बात करता है, अपनी माँ को जाकर कहता है कि माँ जी मैं एनी के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो माँ कभी भी इसकी बात नहीं मानेगी। अफान मौके का जो है फ़ायदा उठाएगा, मौका देखेगा और जाकर बात करेगा, तो फिर इस हिसाब से इसकी बात के बारे में सोचा भी जाएगा। अभी इसी वक्त एनी के ऊपर जो वो जुल्म के पहाड़ टूटेंगे, एनी के ऊपर बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी अगर एनी उस घर में वापस आती है। तो एमा और एमा की माँ अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई चलो शुक्र है महरोज़ की डेथ हो गई है। एमा तो ये चीज़ें चाहती थी। अब एमा की माँ एमा के साथ बात करती है और कहती कि बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप देखो कि मैं इस घर को कैसे बर्बाद करती हूँ और इन दोनों बहनों को मैं कैसे जलील और ख्वार करती हूँ, और इस घर से मैं हर सूरत में इन लोगों को निकाल कर रहूँगी। अब तुम देखना कि मैं करती क्या हूँ। अब इसके पास मौका है, क्योंकि महरोज़ की माँ इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुकी है इन दोनों बहनों के साथ कि कोई भी इसे आकर जाकर कोई ऐसी बात करता है तो ये उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी और कहेगी कि हाँ सही बात सच है। और एमा भी ये चीज़ें चाहती है। एमा तो अपनी माँ को बार बार कह भी रही है कि आप जल्दी से जो कुछ भी करना चाहती हैं करें और मेरे बारे में भी बात करें अफान के साथ, ताकि मेरी जो शादी है जल्दी से अफान के साथ हो जाए। अगर लेट हो गई तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो माँ इस मामले पे इसे कहेगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मैं ये बात भी लाजमी करूँगी। यानी तो कभी भी अपने घर में, इस घर में नहीं रहेगी, अपने वलदैन के घर में। उसने ये फैसला कर लिया है तो माँ तो मजबूर करेगी, लेकिन एनी इस हिसाब से बात करेगी अपनी माँ के साथ कि भाई आप लोग क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहते, जैसा आप लोग मेरी खुशी नहीं चाहते। तो वलदैन कहेंगे कि भाई हम आपकी खुशी चाहते हैं, जैसा आप चाहती हैं वैसा वैसा करें, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। तो आगे से एनी कहेगी कि फिर आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। तो एनी मजबूर करेगी अपने वलदैन को और यहाँ से ये चली जाएगी। जिस वक्त वहाँ पर जाएगी, जब एमा की माँ और महरोज़ की माँ ये सब कुछ देखेंगे तो इसे एनी के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे, इसके ऊपर बातें करेंगे कि भाई आपने इस घर को बर्बाद किया, आपने मेरे बच्चे को मारा, अब क्या तुम इस घर की जायदाद हासिल करना चाहती हो, इसी वजह से आ चुकी हो। तो एनी जब से बातें सुनेगी तो वो समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात सुने, मेरी बात को समझें, उसके बाद जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे के लिए जहाँ पर एनी हो सकता है कि रहे और अफान जो वो मुलाकात करने के लिए आए, और अफान जिस वक्त मुलाकात करने के लिए आएगा तो वालिदैन जो बात करेंगे एनी के कि भाई अब जो कुछ भी था ये ख़त्म हो चुका है, तो तुम यहाँ पर क्यों और किस वजह से आ रहे हो। एमल के लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी, एमल के गिर्द भी घेरा तंग होगा। एमा की जो माँ है से आकर बात करेगी, आकर समझाएगी महरोज़ की माँ को, शरियार की माँ को कि भाई इस लड़की को भी इस घर से निकालो, क्योंकि ये लड़कियां जब से इस घर के अंदर आई हैं तो इन्होंने घर में आकर नहुसत फैलाई है, तो जल्दी से इसे इस घर से निकालें। तो फिर हो सकता है कि शरियार एमल के साथ भी किसी तरीके से बदतमीज़ी करे, कोई ऐसी बात करे तो एमल भी ये घर छोड़कर चली जाए। इन दोनों बहनों के लिए एक दफ़ा मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी, इनके गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा, इनका जीना हराम हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये लोग सब्र के साथ काम करेंगे और किसी हद तक फिर से कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ऐसे हालात ठीक होंगे तो अफान जो वो खुलकर बात करेगा फिर अपनी माँ के साथ। माँ तो इतनी नफरत करेगी एनी के साथ कि वो कभी भी इसका नाम भी नहीं सुनेगी और साफ अल्फाज में इनकार करेगा। अब देखते हैं कि अफान कैसे जो वो इन लोगों को राज़ी करने की कोशिश करता है। अगर कोई ऐसी बात करते तो क्या इसकी माँ जो बात मान पाएगी। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। एनी अगर घर में वापस जाती है अपने, तो एनी की जो सास है जो कौन से एनी के ऊपर जुल्म करेगी, कैसे कैसे एनी को तकलीफ़ें देगी, नेक्स्ट एपिसोड में एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।